हेलो बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चन में बोला गया है फॉर हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल्स विद द लोवेस्ट एनर्जी इज एंड आर। तो आपको ऑर्बिटल गिवन है, आपको 4s आपको गिवन है, एक 4s ऑर्बिटल, एक 3p s ऑर्बिटल, एक गिवन है आपको 3d x² माइनस वाई स्क्वायर, एक आपको गिवन है 3d z², एक आपको गिवन है 4px। आइए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है समझो। सबसे पहले बेटा आपको यहाँ पे पता है, ये क्वेश्चन मैं क्लास में बच्चों को बार बार बोलता हूँ, याद रखेंगे हम कि हमारे लिए जब आप n+n रूल लगाते हो तो n+n रूल के लिए आपको एक चीज ध्यान चेक करना पड़ेगा। व्हाट इज द कंडीशन नंबर 1? n+l की वैल्यू से n+l की वैल्यू से आपको किस चीज की वैल्यू मिलती है? एनर्जी ऑर्डर मिलता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा, उसके लिए उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा। पर यहाँ पे आपको चेक करना है व्हाट इज द कंडीशन नंबर 1। ये रूल कब एप्लीकेबल है? जब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी होंगी। जब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी होंगी मतलब वो सब स्पीशी जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू एक से ज्यादा होगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप क्या क्या ले सकते हो? आप हीलियम ले सकते हो क्योंकि हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप नाइट्रोजन ले सकते हो क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब आप जिस स्पीशी, ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब कैसा हो हमारे पास, जब हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी हो। ये क्वेश्चन मैं हमेशा क्लास में बोलता था कि बच्चों ये क्वेश्चन फंसाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, क्या उसने क्वेश्चन में आपको मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशी दी है या हाइड्रोजन दिया है? इसका मतलब हमें पता है हाइड्रोजन होता है 1h1, मतलब हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा क्या होगा? यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। बिल्कुल याद रखेंगे हम इसको, ये क्या बना हमारा? यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। और बेटा यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के लिए, यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के लिए जो एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ बच्चा मिस्टेक करता है, यहाँ पे बच्चा क्या करेगा? n+l की वैल्यू चेक करने लगेगा, क्वेश्चन गलत कर लेगा अपना। इसलिए आप चाहो इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। अब आइए जरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में उसने आपको दिया है एक 4s ऑर्बिटल। अगर मैं 4s की बात करूंगा तो 4s के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब मैं बात करता हूँ b के लिए। b आपको गिवन है 3px, तो 3px के लिए n की वैल्यू हो गई 3। अब देखिए c आपको गिवन है 3d x² माइनस वाई स्क्वायर। बेटा इसके लिए भी n की वैल्यू है कितनी? 3। अब आएंगे हम d पर, d होता है हमारा 3dz²। तो यहाँ पे भी n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। यही तो है n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लास्ट है हमारे पास e, तो e है हमारे पास 4pz। तो 4pz के लिए n की वैल्यू हो गई 4। देखो आप यहाँ पे ढंग से देखो, ये जो तीन ऑर्बिटल हैं, 3px, 3d x² माइनस वाई स्क्वायर और 3dz², इन तीनों के लिए क्या है? सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू ऑफ n। क्योंकि हाइड्रोजन, ये सब किसके लिए पूछ रहा है? हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है। अगर हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है तो हाइड्रोजन क्या है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी मतलब यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। इसका मतलब यहाँ पर 3px, 3d x² माइनस वाई स्क्वायर और 3dz², इन तीनों की एनर्जी कैसी है? सेम एनर्जी। इन तीनों की एनर्जी कैसी होगी बच्चों हमारे लिए? सेम एनर्जी होगी। देखिए जरा यहाँ पर क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में जाके आंसर को मार्क करेंगे अपने। हमारे अकॉर्डिंग किस किस की एनर्जी सेम हो रही है? देखो जरा, हमारे अकॉर्डिंग एनर्जी सेम हो रही है 3px, 3d x² माइनस वाई स्क्वायर, 3dz², मतलब बी सी एंड डी। तो कौन से ऑप्शन में बी सी डी आ रहा है? देखो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में बी सी डी गिवन है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।